विशाल जी, वॉरियर राजभर चैनल पे आपका स्वागत है। अभी राजा सुहेलदेव की जयंती बसंत पंचमी को मनाई गई है और आप कहाँ कहाँ सुहेलदेव की जयंती मनाएं? सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय गौरव पार्टी के समस्त पदाधिकारियों की तरफ से आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर आज बलिया की धरती पे आए हैं और समाज के प्रति कुछ अलग दिखाने का कार्य कर रहे हैं। अभी तमाम जो राजभर समुदाय के लोग हैं ये राजा सुहेलदेव की जयंती मनाए हैं और आपको क्या लगता है कि अदर समुदाय भी राजा सुहेलदेव की जयंती मनाई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारी पार्टी भी हर जगह हम लोग महाराजा सुहेलदेव जयंती मनाए हैं, क्योंकि मैं खुद बलिया से लेकर पूर्वांचल के समस्त जिलों में मैंने महाराजा सुहेलदेव जी का आदर्शों को और उनकी जयंती मनाने का काम किया, जिसमें से आपका देवरिया है, गाजीपुर है, मऊ है, बनारस है, गोरखपुर है। ये तमाम जिलों में मैंने महाराजा सुहेलदेव जयंती मनाने का काम किया है। आपके समाज में एक पॉपुलर व्यक्ति है जिसका नाम है ओम प्रकाश राजभर। तो ओम प्रकाश राजा सुहेलदेव के नाम से पार्टी चला रहे हैं, तो उन्होंने कहाँ कहाँ जयंती मनाए? अब तो आप लोग चूंकि न्यूज वाले हैं, आप लोग उनसे जाकर पूछिए या उनसे बताइए, क्योंकि हम क्या बताएं भाई। जो मेरा हम तो महाराजा सुहेलदेव के आदर्श को लेकर चलते हैं। महाराजा सुहेलदेव, हम भी राजभर है तो हमारे वंशज है। वो किसी एक के नहीं ना है, राजा किसी एक का नहीं होता है, राजा तो सबका होता है। वो तो हिंदू राज सनातन धर्म की रक्षा करने का किसी का सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो महाराजा सुहेलदेव जी का जाता है। ये बात आप ओम प्रकाश जी से जाके पूछिए कि उन्होंने कहाँ कहाँ मनाया। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि मुंबई में सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें महाराजा सुहेलदेव जयंती मनाया गया था। उसमें सभी पार्टी के नेता गए थे, राजभर के, जिसमें हमको भी निमंत्रित किया गया था। हम चूंकि किसी कारण नहीं जा पाए, चूंकि हमारे एक दिन प्रोग्राम था, ठीक है, गाजीपुर में हमारा प्रोग्राम था, महाराजा सुहेलदेव जयंती मना रहे थे, तो हमने मना कर दिया था। तो वहाँ पे हमने देखा है एक न्यूज के माध्यम से, जैसे आप लोग न्यूज रिपोर्टर हैं भाई, आप ही लोग के माध्यम से हम लोग को सब कुछ पता चलता है। तो हमने देखा है कि वहाँ पे सभी लोग तो बैठे हुए हैं, पर कुछ दिन पहले हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे ओम प्रकाश राजभर जी महाराजा सुहेलदेव नाम की जयंती मनाने नहीं गए थे। अब आपके माध्यम से बता रहे हैं, हम तो ये देखे कि अरे भाई बताइए, महाराजा सुहेलदेव जयंती मनाने गए हैं आप, और वहाँ जाकर शिवसेना की पार्टी से निकाल चुनाव के गठबंधन करते हैं। ये आपका क्या उद्देश्य है भाई? ये तो समाज को सरासर आप क्या हम बताए, मूर्ख बनाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये कभी राजा सुहेलदेव की जन्मस्थली बहराइच में कभी इन्होंने जयंती मनाए? देखिए, अभी तक तो हम जब से हमने देखा है, उनको महाराजा सुहेलदेव जयंती मनाने के लिए मनाया ही नहीं है। हमें दिख रहा है वो दूसरे के यहाँ पास जाकर मनाते हैं। महाराजा सुहेलदेव के जहाँ पे जन्म स्थान है बहराइच में, जिसके नाम से पार्टी बनाकर आप चला रहे हैं, का कभी उनके जन्म स्थान पर जाने का काम नहीं करते हैं? वहां जाएंगे तो पूरे समाज का, पूरे भारत के लोग देखेंगे कि महाराजा सुहेलदेव की वीरता और जयंती राजभर समाज के लोग मना रहे हैं। सब लोग जागरूक हो रहे हैं, सभी लोग अपने राजा को पहचान रहे हैं। ये होनी चाहिए। पर हम तो यही देख रहे हैं कि दिल्ली, महाराष्ट्र में जाकर आप जयंती मनाने के नाम पर किसी दल पार्टियों से गठबंधन कर ले रहे हैं। अरे आपको जयंती मनाना है तो बहराइच चले जाइए, लखनऊ के लाल बाग चौराहा है, रसड़ा है, तमाम जगह पड़े हुए हैं, महाराजा सुहेलदेव जयंती मनाइए ना, कोई मना किया है? पर आप महाराजा सुहेलदेव जयंती मनाने नहीं गए हैं, आप तो गए हैं वहां पे गठबंधन करने। अभी जयंती खत्म नहीं हुई, जब तो उसके शाम को न्यूज, आप लोगों न्यूज के माध्यम से पता चल रहा है कि वहां पे तो शिवसेना से निकाय चुनाव को ओम प्रकाश राजभर गठबंधन कर ली। तो इसका संदेश आप क्या देंगे बताइए? तो हम क्या क्या आपके चैनल के माध्यम से ही बताना चाहता हूँ कि मैं समाज में क्या हम बताएं। समाज सब जानता है, समाज अब बुद्धिजीवी है, समाज पहले की तरह नहीं रह गया है। और जरूर सब उनके कर्तृत्व का बहुत जल्द पता चलने वाला है। और सब लोग समाज के जितने भी मैं पूछना चाहूंगा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि राजभर समाज को उत्थान की तरफ अगर लेके जाने का कार्य किया है तो ओम प्रकाश हैं, अभी प्रेजेंट टाइम। तो आप उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्या ये सत्य है या लोगों की बातें जो बनाई गई है ये फेक लगती है या सही है? देखिए, उन्होंने उनका जो कार्य है महाराजा सुहेलदेव का, उन्होंने अध्ययन किया, थोड़ा सा जाने, उनके नाम पे पार्टी बना ली है, ठीक है ना।
क्योंकि इतिहास के बताने का काम नहीं किए हैं, इतिहासकारों ने ना इतिहास बताएंगे आपको कि आप हम लिखे हैं। आज 40 इतिहासकार हैं अंग्रेजों के इतिहासकार 40 जो हैं वो अपनी गजेडियर में अपने इतिहासकार में लिखे हुए हैं, तो वो क्या गलत लिखे हैं? हाँ ये है कि हमारा समाज उस चीज को पढ़ नहीं पाया, उसको उजागर नहीं कर पाए, आज उसी का वो फायदा उठाकर कार्य कर रहे हैं। उनके नामों पर, समाज के नामों पर, महाराजा सुहेलदेव के नामों पर। अच्छा ये बताइए 400 राजा है, सिर्फ महाराजा सुहेलदेव जी नहीं ना है, क्या बिजली राजभर नहीं है? उनको भी तो वीरता की कथा बताइए ना। पर जिस नाम से जिस वो अगर वैसे करेंगे तो फिर इनकी पॉलिटिक्स में जो धार है उसमें कटाच हो जाएगी। आप देखिए बहुत जल्द उनकी पॉलिटिक्स में धार कटाच खत्म हो रही है। आप कहाँ सोच रहे हैं? अभी जो ये मुंबई में जो कार्य हो रहा है, जो चीज कर रहे हैं, उनके लड़के फेसबुक के लाइव से आकर कह रहे हैं कि हम भी गए होते राजा हमारे नेताजी के साथ हम भी जाकर गठबंधन में सम्मिलित होते। ये सब चीज सब समाज देख रहा है। अब पहले वाला समाज नहीं रह गया है। अब वास्तव में लग रहा है कि हम लोग राजभर समाज उन राजभर के वंशज हैं। आपको क्या लगता है कि उनके जो फॉलोअर्स हैं ओम प्रकाश राजभर जी का, आपसे आपकी बात से क्या सहमत होंगे? देखिए फॉलोअर्स की तो हम बात नहीं जानते हैं कि कितने फॉलोअर्स हैं, क्या है वो बात की है। अगर हम सत्य बता रहे हैं तो मेरे भी फॉलोअर्स होंगे, क्योंकि समाज में सच्चाई बताइए, समाज में झूठा फैलाने से कोई चीज नहीं होता। क्योंकि हम लोग पहले से उतने दिनों से हम लोग आज तक स्टैंड खड़ा होने की कगार पे थे। आज हम लोग समझदारी आ रही है, शिक्षित हो रहे हैं, समाजित हो रहे हैं, सब चीज हम लोग समझ रहे हैं। तो हमारे भी जितने भी फॉलोअर्स होंगे, चाहे जितने भी लोग होंगे, अगर हम गलत कर रहे होंगे तो समाज में हमको बताएंगे ना।